ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास के पाठ नंबर 1 की, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। क्या होता है जब कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, जब हम बिना फ्रिज के गर्मियों में दूध को रख देते हैं। नेक्स्ट इज लोहे का तवा, तसला, कील आंध्र जलवायु में खुला छोड़ दिया जाता है। आंध्र मतलब कि नमी युक्त वायु में जब हम लोहे के सामान को खुला छोड़ देते हैं, तब अंगूर का किण्वन हो जाता है, मतलब कि अंगूर से शराब बनाई जाती है, भोजन को पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, मतलब कि इनसे कुछ नया पदार्थ बनता है जो पहले वाले से अलग होता है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब कि क्लास 7वीं में हम ये पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, और जब भी रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन होता है तो उस अभिक्रिया के कारण ही होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अब हम एक बात का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या अंतर होता है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है और हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम आइए क्रियाकलाप 1 पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1 में देखो क्या बताया गया है। सावधानी, सबसे पहले हमने सावधान होना है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है और सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। मतलब कि ये जो आपने क्रियाकलाप करना है ये अध्यापक की प्रेजेंस में होना चाहिए, और अगर चश्मा पहन के करे तो और भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लें। मतलब कि 3-4 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लेकर रेगमाल से रगड़कर साफ करना है। जैसे रेगमाल से साफ करते हैं जंग को, लोहे के जो जंग लगा होता है उसको साफ करते हैं, इसी प्रकार से इस मैग्नीशियम के रिबन को साफ करना है। फिर क्या है, इसे चिमटे में पकड़कर सिपरेट लैंप या बर्नर से इसका दहन कीजिए। दहन का मतलब है इसको जलाइए। इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में जो साइड में हमारे जो चित्र दिखाया है इसमें बताया गया है। और इस समय मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। और आपने क्या देखा, तो आप क्या देखते हैं, तो पहले देखते हैं इस चित्र को। इसमें क्या बताया गया है, देखो, जिससे गैस आती है उसको बोलते हैं बर्नर हो गया है। उसके बाद जो मैग्नीशियम का टुकड़ा वो हमने पकड़ रखा हाथ में, देखो ये चिमटे में टुकड़ा पकड़ा है, गैस के ऊपर रख दिया है और इसको जला रहे हैं। ये लैब में होगा। तो नीचे रखा है वाच ग्लास मतलब कि एक कांच की बनी हुई कटोरी जैसा होता है छोटा सा, उसमें हम इसकी जो राख होगी जो जलाया है उसको रखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। ठीक है। तो उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर तो आपने देखा कि जब हम मैग्नीशियम को जला रहे हैं तो उस टाइम पर चमकदार सफ़ेद रंग के लो के साथ मैग्नीशियम का रिबन जल रहा होता है सफ़ेद लो के साथ। मतलब जब ये जलेगा तो जलने के बाद उसमें से सफ़ेद लो
मतलब कि सफ़ेद प्रकाश सा होगा, और यह सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। तो इसके जलने के बाद ये जल गया है, सफ़ेद रंग की इसने आग पैदा की है, और सफ़ेद रंग का चूर्ण पैदा हो गया है। किस में रख लिया हमने? वाच ग्लास में। और इसका नाम क्या है जलने के बाद? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो ये क्यों बनता है? वायु में जो ऑक्सीजन है वो, और जो हमने क्या जलाया है? मैग्नीशियम जलाया है, उसके बाद क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नया सफ़ेद रंग का चूर्ण बन गया है जो वाच ग्लास में है। तो अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 1.2। तो एक प्रश्नावली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। लेड नाइट्रेट का एक घोल लेना है, लैब के अंदर होता है। दूसरा है इसमें पोटासियम आयोडाइड, एक घोल दूसरा लेना है पोटासियम आयोडाइड का, और एक लेना है लेड नाइट्रेट का। तो इन दोनों को मिला दीजिए तो क्या होता है? और उसके बाद क्रियाकलाप 1.3। तो इसमें क्या बताया है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क, शंकु के आकार का एक फ्लास्क, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। फ्लास्क या प्रश्नावली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। जिंक दानेदार का मतलब है कि जिंक के टुकड़े छोटे छोटे वो लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। जिंक में हमने क्या मिलाया है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, कि इसमें हमने अम्ल मिला दिया है, सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक। सावधानी, सावधानी क्या बरतनी है? अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? जस्ता किसको बोल रहा है? जिंक। जिंक का ही दूसरा नाम क्या है? जस्ता। और जस्त क्या क्या लिया हमने? जस्ता लिया, और वो एसिड उसके ऊपर डाल दिया, या तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल उसके ऊपर डाल दिया। तो क्या होता है? शंक्वाकार फ्लास्क या प्रश्नावली को स्पर्श कीजिए। जब हम उस कांच की प्रश्नावली को बाहर से हम उसको स्पर्श करते हैं तो क्या इसके तापमान में परिवर्तन हुआ? तो उसके तापमान में क्या वो कुछ गर्म हुई या कुछ ठंडी हुई? तो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम ये कह सकते हैं, तीनों कौन कौन सी? एक हमने रिबन जलाया था मैग्नीशियम का, एक हमने क्रियाकलाप 1.2 में लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड, और तीसरा क्या था हमने? शंक्वाकार के एक टेस्ट ट्यूब में या फिर फ्लास्क में जिंक के टुकड़े और अम्ल। तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो क्या हुआ है? इसमें या तो अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था बदल गई है, रंग में परिवर्तन या रंग बदल गया है, गैस का निकास या उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन। तो यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों तरफ विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो इस अभी तक हमने क्या पढ़ा है? जो क्रियाकलाप 1.2 ये वाला, जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को मिला दिया है तो क्या होता है? तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी और इसका रंग ब्राइट येलो मतलब कि पीला हो जाएगा। और क्रियाकलाप 1.3 के अंदर जिसमें हमने जिंक जिंक मतलब कि दस्ता और अमल लिया था, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर वायु के बुलबुले निकलेंगे और वायु की उसमें हाइड्रोजन गैस होगी।
और इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने देखा कि 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हमने क्रियाकलाप के माध्यम से किए। 1.1 के अंदर हमने किया मैग्नीशियम रिबन को साफ और उसको जलाया, उसका रंग था सफ़ेद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं और उनको किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, उनका क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो ऐसी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जिस